Good morning, dear students. Today we discuss about chapter 9 Chakshusman Andha Eva. Let us start. Question number 1. इंद्रिय अश्व समुत्थापितम रजह किम कलुषयति. मतलब जो डस्ट उड़ी हुई है और इंद्रिय अश्व जो सेंस ऑर्गन्स है बाय हॉर्स, तो वह किसको डस्ट करती है, कलुषित करती है. तो यहाँ पे डस्ट रेज बाय द हॉर्स इन द फॉर्म ऑफ सेंस ऑर्गन्स स्पॉइल, तो दृष्टिम इसका आंसर आएगा. सेकंड होगा कुपिता बुद्धि किम न पश्यति. जो क्रोधित बुद्धि है वह क्या नहीं देख सकता, तो उसमें आएगा आत्मदोषम. वो अदर फॉल्ट बहुत अच्छी तरह से देख सकता है पर ओन फॉल्ट नहीं देख सकता. थर्ड क्वेश्चन इज कुपितस्य स्वेद सलीलाम पूर्वम किम गलति. यहाँ पे जो क्रोधित व्यक्ति है उसको जो पसीना होता है उसके बाद क्या गल जाता है, तो उसमें आएगा तपह, पिनांस. क्वेश्चन नंबर 4. कुपितस्य पूर्वम अयसः अनंतरम अधरः. तो यहाँ पे हमें पैर बनानी है. फिजिकल इफेक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है. कुपितस्य पूर्वम अयशः स्फुरति. मतलब हमारी रेपुटेशन जो है हर जगह पे, फर्स्ट द रेपुटेशन, इविल रेपुटेशन एंड देन द लोअर लिप ट्रम्बल. उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. शैलुष शब्दस्य कह अर्थ. तो शैलुष का आएगा एक्टर. वृत्त मुक्ता चित्तवृत्ति कीदृश इव. मतलब जो गुड बिहेवियर है और जो माइंड है वो भी गुड बिहेवियर के हिसाब से नहीं है, वह किस तरह की है, तो उसको लिखेंगे हार यष्टि. जैसे नेकलेस है तो उस तरह हमारा माइंड भी हो जाता है जब हम ज़्यादा एंगर होते हैं. यहाँ पे संस्कृत क्वेश्चन के संस्कृत में आंसर है, बहुत ही ध्यान से लिखना है. कृत बुद्धय कथम पश्यन्ति. मतलब जो प्योर इंटेलेक्ट वाला है वो किस तरह से देखता है, तो उसका आएगा कृत बुद्धय विशुद्धया. मतलब प्योरली इंटेलेक्ट, विशुद्धया दिया, दी मतलब इंटेलेक्ट, प्योरली इंटेलेक्ट. असतः सतो वा अर्थान पश्यन्ति. एवरीथिंग्स राइट एंड ट्रू, सबको देखता है. सेकंड क्वेश्चन इज धर्म क्रोधयो एकत्र वृत्ति क्रीदसी. रिलीजियस एंड एंगर किस तरह की है, तो वह वहाँ पे यही आंसर आएगा. एकत्र वृत्ति पयः पावको इव. पयः मतलब वाटर एंड पावक मतलब फायर. निसर्ग विरोधिनी, ऑपोज बाय नेचर, निसर्ग विरोधिनी अस्ति. यहाँ पे देखेंगे कोप कलुषिता मति ही किम न विमृशति. मतलब ज़्यादा एंगर वाला जो व्यक्ति है वह क्या नहीं समझ सकता, तो उसमें आएगा कर्तव्यम अकर्तव्यम, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट टू डू. कर्तव्यम अकर्तव्यम इसका आंसर आएगा. उसके बाद मुनि वेशस्य का अनुचिता. मुनि ने जो गेटअप है उसका वह किस तरह का है, तो वह बताते हैं हार यष्टि, नेकलेस जैसा. हार अस्ति इव वृत्त मुक्ता चित्तवृत्ति. वृत्त मुक्ता चित्तवृत्ति खलु अनुचिता, उसके तरह है. क्रोधांधस्य किम अंधकारी भवति. तो क्रोधी व्यक्ति की क्या अंधकार होती है, डिस्ट्रॉय होती है, विद्या. यहाँ पे वन वर्ड में आएगा. फिर उसके बाद दुर्वासा की दृश्यन चेतसा तापसा कल्पम वहति. मतलब उसका जो गारमेंट है, बराबर, तो वो किस तरह का है, तो उसमें आएगा शैलुष इव. शैलुष इव, शैलुष मतलब एन एक्टर. वृथा वहसी कृत्रिमम, कृत्रिमम उपसमम शून्येन. मतलब गुड कंडक्ट के बिना उसके वेटेड हेयर और जो उसके गारमेंट है वह है. माइंड विदाउट पीस योर वेयरिंग अ कॉन्टरफिट कॉस्ट्यूम ऑफ एन एस्थेटिक लाइक द एक्टर. उसका कुछ आंसर इस तरह से होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम समास प्रकार. फ्रेंड्स, समास बहुत ही आसान है. मैंने लेसन में
पढ़ाते समय भी समझाए हैं। मंगल पटह, पटह का अर्थ होता है ड्रम और मंगल का होता है ऑस्पिशियस, तो उसका कर्मधारय होगा। विशेषता दी गई है साधु सेवित, साधु भी सेवित, साधु से सेवन किया हुआ, मतलब साधु के द्वारा एक्सेप्ट किया गया हुआ, तो उसमें थर्ड विभक्ति का प्रयोग आएगा, तो उसमें आएगा तृतीया तत्पुरुष समास। उसके बाद है कृत बुद्धयः, मतलब कृता बुद्धि यह ते, जिसकी शुद्ध बुद्धि है वह, तो उसका आएगा किसी और की बात की गई है, बहुव्रीहि समास। उसके बाद कोप कलुषिता, कोपे न कलुषिता, जल कलुषिता, तो यहाँ पे किससे मलिन है, तो दष्ट कलुषिता, तो सभी जगह आएगा तृतीया तत्पुरुष समास, क्योंकि थर्ड विभक्ति का प्रयोग किया गया है। धर्म क्रोधयोः, धर्म च क्रोध, मतलब द्वंद्व समास है। और विष पादप का भी मैंने समझाया था कि दो समास आएंगे, विषमय पादपयस्य षष्ठी तत्पुरुष विषस्य पादपः, और कर्मधारय भी आएगा कि पादप है, ट्री है, पर कैसा है, पॉइजन वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों आंसर लिखना है हमें, षष्ठी तत्पुरुष और कर्मधारय। उसके बाद देखेंगे संधि विच्छेद, साधु सेवितोयम, तो यहाँ पे अवग्रह है द, तो बहुत ही सिंपल तरीके से जहाँ से अवग्रह शुरू होता है उसको हम पहले लिख देंगे अव, और उसके आगे तो है तो ओ होगा, उसकी जगह विसर्ग होगा, तो साधु सेवित, साधु सेवितः प्लस अयम। उसके बाद देखो रुत्व संधि है चक्षु रिक्सते, तो चक्षुहु री का विसर्ग हो जाएगा और ई हो जाएगा, चक्षुहु इक्षते। उसके बाद देखो यहाँ पे दो वर्ड है, पीछे का वर्ड अगर स्वर से शुरू नहीं होता है तो आगे का ओ प्रत्यय का विसर्ग हो जाता है, हमने नियम सीखा हुआ है, ततः प्लस विकृति, और यहाँ पे सिर्फ विसर्ग लगाना है, अंध एव, अंधः प्लस एव, विसर्ग ही लगाना है, विसर्ग संधि है यहाँ पे, अंधः प्लस एव। उसके बाद देखेंगे प्रश्न वाक्य की रचना किस तरह से हमें करनी है। पितामहः सुधीरम उवाच, पितामह नाम है और एक ही पर्सन है, तो कह से प्रश्न पूछा जाएगा, विभक्ति के हिसाब से हमें लिखना है कह सुधीरम उवाच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। उसके बाद आरंभे तपो गलती, टाइम दिया गया है स्टार्टिंग में, आदो बिगिनिंग, तो कदा, टाइम दिया गया हो तो व्हेन, कदा का क्वेश्चन होगा। कुपितस्य, यहाँ पे स्य है तो कस्य से क्वेश्चन होगा, कस्य, और इसमें है कुपिता आकारांत है, बुद्धि आत्मदोषम न पश्यति, कैसी बुद्धि खुद के फॉल्ट नहीं देख सकती, तो कीदृशी, उसका आएगा कीदृशी, इस तरह से होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह करना ना भूलें। उसके बाद देखेंगे आंग्ल भाषायाम उत्तर लिखत, आंसर शुड बी गिवन इन इंग्लिश, तो लेसन के हिसाब से हमें लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, होम डिड दुर्वासा कर्ज वाई, दुर्वासा ने किसे शाप दिया, क्यों, तो उसका आंसर आएगा इन द असेंबली ऑफ पितामह ब्रह्मा द हार्म्स ऑफ सामवेद वेर बीइंग संग बाय दुर्वासा एंड अदर्स, वाइल चैंटिंग दुर्वासा quarreled with another rishi for some reason and made mistake in chanting. Goddess Saraswati could not help laughing. This made the said Durvasa angry and because Saraswati, उन्होंने सरस्वती को हंसी आ गई जब दुर्वासा की सामवेद गान में क्षति हुई, तो उनको गुस्से होके दुर्वासा ने शाप दे दिया। अब सेकंड देखेंगे, व्हाट इज रिलीजियन एंड एंगर टुगेदर कंपेयर्ड टू, और धर्म और क्रोध को किस तरह से बताया गया है। रिलीजन एंड एंगर लाइक वाटर एंड फायर, दे कैन नेवर एग्जिस्ट टुगेदर, दोनों साथ में नहीं रह सकते क्योंकि वह बाय नेचर दोज टू आर ऑपोजिट, दोनों अलग हैं। वाटर एक्सिस्ट गिव्स फायर, सिमिलरली एंगर डिस्ट्रॉय रिलीजन, व्हेन अ मैन गेट्स एंग्री ही सीज टू बी अ रिलीजियस पर्सन। उसके बाद देखेंगे, वाई डिड ब्रह्मा कंपेयर दुर्वासा विथ इन एक्टर, दुर्वासा को ब्रह्मा एक्टर की तरह क्यों बताते हैं। वाई डिड ब्रह्मा कंपेयर विथ एन एक्टर, क्योंकि एक्टर किस तरह का होता है हमें पता है, वो गेटअप चेंज करता है तो उसका नेचर उस तरह का नहीं होता। एन एक्टर इवन व्हेन डिस्टर्ब इन माइंड, जब उसका माइंड स्थिर नहीं होता, मतलब कितने प्रॉब्लम्स उसके घर के होते हैं, उसके कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, फिर भी जब एक्टिंग करता है, अपने कैरेक्टर को प्ले करता है, तब पूरी तरह से वो कैरेक्टर जैसा ही हो जाता है। तो एन एक्टर इवन व्हेन डिस्टर्ब इन माइंड डज द रोल ऑफ एन एसेटिक,
In the same way, Durvasa wearing the dress of sage should be calm and quiet. He should be well behaved. But getting angry, he presented himself like an actor wearing a dress of an ascetic. So Brahma compared him with an actor, that too bad actor. उसके बाद देखेंगे with does author compare Durvasa costume matted hair with why. बहुत ही 5 क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं इंग्लिश क्वेश्चन के आंसर में, क्योंकि मोस्ट टाइम पे है सभी। उनके जो कॉस्ट्यूम है और मैटेड हेयर है उसको किस तरह का किससे कंपेयर किया है ब्रह्मा ने, क्यों? तो यहाँ पे लिखना है दुर्वासा मैटेड हेयर एंड बार्क गारमेंट्स आर नॉट एबल टू क्रिएट द एटमोस्फियर ऑफ piety and peace. They have become a poisonous tree that destroy the people nearby. His angry behavior is as out of place as a necklace worn by a sage. The actor dressed as an ascetic has to restrain over his sense, nor had Durvasa. So his matted hair and dress are compared with the roots and bark of poisonous tree. अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षमा को किस तरह से बताया गया है. What does ब्रह्मा says regarding forbearance? तो पितामह ब्रह्मा says to दुर्वासा forbearance is the very root of all penance. most टाइम भी क्वेश्चन है यह. When the intelligence is overpowered by anger, it notices the fault in other but turns blind towards own fault and mistakes. The angry man is in a sense a blind man who cannot discriminate between what is proper and what is improper. That is a world of difference between the ability to bear the power of self-penance and tendency to find fault of others. He urged Durvasa to forgive Saraswati. यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखनी है, फिजिकल इफेक्ट ऑफ वर्ड एंड ब्रह्मास रेबुक टू दुर्वासा. तो फिजिकल इफेक्ट ऑफ वर्ड में क्या लिखना है, तो मैंने आपको लेसन में बताया था, जो सेकंड पैराग्राफ हमारा है तो उसके हिसाब से हमें ट्रांसलेशन उसका पूरा लिखेंगे तो भी चलेगा. इन द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बाणभट्टास हर्षचरितम विजिबल symptom of the physical change brought about by anger have been described in detail. Anger spoils the intellect and makes it unable to discriminate between what should be done and what should not be done. At first, the learning of an angry person is rendered ineffective. The attachment affects the sense organs. His eyebrow becomes dark and eyes become red. First the penance get dropped, then the drops of perspiration. First the repetition drums and then the other lower lips. तो फिजिकल इफेक्ट्स में जो सेकंड पैराग्राफ हमारा था उसको हमें लिखना है. उसके बाद ब्रह्मास रेबुक टू दुर्वासा ने क्यों ब्रह्मा को ऐसा कहा, तो हमें लिखना है द सेज दुर्वासा मेड अ मिस्टेक in chanting the hymns of Samveda, which made goddess Saraswati laugh. The sage felt insult and cursed her. Lord Brahma criticized the sage sharply from losing the temper. He pointed out that forgiveness is the very root base of all kind of penance. Anger makes one expert in detecting the fault of others and blind towards own faults. The man overpowered by anger is actually blind in spite of having eyes. He also pointing out that anger and religiousness cannot coexist. The bark garment, matted hair are meaningless if his mind is disturbed. Finally, he urged Durvasa to forgive Saraswati and make amends. मतलब उसको माफ़ कर देना चाहिए. अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे जो हमारा है, किस तरह से हमें मैच द फॉलोइंग करना है. संयोज्य पुण्य वाक्य रचयित मैच द फॉलोइंग. 1 मार्क्स का यह पूछा जाएगा. आरंभे तपोगलति पश्चात स्वेद सलिलम. आदो इंद्रियाणि राग समाक्षंदति चरमम चक्षुः. उसके बाद सेकंड आएगा प्रथमम अंधकारी भवति विद्या ततो भ्रुकृति. उसके बाद फिफ्थ आएगा पूर्वम अयसः स्फुरति अनंतरम अधरम. फर्स्ट आएगा. तो इस तरह से हमें पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करके अपनी नोट में लिखना है. अस्तु.